हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कर लीजिए, मैं एक बार खुद रीड कर देता हूँ। एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर एफ एक्स वैल्यू एक्स प्लस वन है यदि एक्स वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। एफ एक्स वैल्यू सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जब एक्स वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इसको आर करके मैं लिख देता हूं। सो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1। देखिए, जब एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 मैं ले रहा हूं तब भी यही है, और एक्स इक्वल टू 1 ले रहा हूं तब भी वही है। ठीक है, इसका ये दो मतलब होता है, इसका ये दो मतलब होता है। कौन सा? एक ये और एक ये। समझ में आ गया क्या? और बाकी एक ये तीसरा कंडीशन दिया हुआ है कि सर एफ एक्स वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा यदि एक्स वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब देख रहे होंगे आप बहुत अच्छे तरह से कि सर फंक्शन तो यहाँ पर 1 पर ब्रेक हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे वो लिस्ट दिखा देता हूँ कि यदि ये एक्स इक्वल टू 1 आप मान के चल रहे हैं ना, तो इसके राइट में और इसके लेफ्ट में फलन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिखा देता हूँ, क्योंकि 1 के लेफ्ट राइट में है तो नंबर लाइन पे राइट में जब भी कोई नंबर लेते हैं तो वो बढ़ता जाता है। लेफ्ट में आएंगे तो एक्स वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा ये। ठीक है ना। और इस समय देखिए एफ एक्स वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पर एफ एक्स वैल्यू एक्स प्लस 1 यूज करना है आपको। एफ एक्स वैल्यू एक्स प्लस 1 यूज करना है, तो ये एक साथ। और एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर एफ एक्स वैल्यू एक्स प्लस 1 यूज करना है। तो एफ एक्स वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये एक साथ यूज करना है। और एक्स वैल्यू लेस देन 1 पे एक्स वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन 1 पे देखिए एक्स एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। आप इस चीज को यहाँ से भी देख सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन चूंकि नए बच्चे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरे डिटेल में मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। और ये समझने के बाद शायद उसको एकदम ईजी लगने लगा होगा। तो अब क्या हमको जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो मिल गया है कि 1 के सर 1 पे 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में हमको फलन की वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पे फलन की वैल्यू मैं यदि चेक करूँ तो एफ एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स इक्वल टू 1 पर हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी। तो एक्स इक्वल टू 1, जैसे ही एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे तो फलन क्या यूज करेंगे, एफ एक्स एक्स और एक्स में 1 डाल दीजिएगा आप यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा एफ 1 यहाँ पे एक्स जगह पे 1 डालेंगे तो 1 + 1 आपको क्या मिला सर 2 मिला। ये आप समझ गए होंगे। अब इसके राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू को लेकर चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 से छोटा ना, तो 1 माइनस डाल दिया मैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सो लिमिट, अब यहाँ पे एच टेंड टू 0 मैं ले लेता हूँ। एच टेंड टू 0 है ना, 0 एच में 0 परिवर्तन है। यहाँ पे जो एक्स में मैं जोड़ रहा हूँ, जो 1 में जो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, वो एच ऐड कर रहा हूँ। और कितना एच की वैल्यू 0 के इक्वल लगभग अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ एक्स जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम 1 यहाँ पे 1 से थोड़ा पहले जा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस एच। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? अब यहाँ पे देखिए 1 से लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में फलन यही फलन की वैल्यू हो रही थी ना, तो एक्स की जगह पे आपने क्या डाला 1 माइनस एच डाला, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है, तो एक्स से नीचे, तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स की जगह पे 1 माइनस एच आया, तो जहाँ एक्स आया है उसके जगह पे 1 माइनस एच लिखेंगे। तो लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस, यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना 1 माइनस एच डाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, तो इसके नीचे 1 माइनस एच लिखेंगे और फिर इसका स्क्वायर, और उसके बाद +1 है तो +1 लिखेंगे और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा। तो लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस पर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 + h का स्क्वायर h स्क्वायर, और ये -2 ये भी होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो -2h हो जाएगा। और फिर यहाँ से हो जाएगी ये बाद में +1, ये वाला +1। ठीक है, अब h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 + 1 आपको मिल जाएगा। तो 1 + 1 आपने क्या देखा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इसकी 2 आ रही है। ठीक है, कोई डाउट?
अब हम इसका राइट हैंड लिमिट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, बाकी आपने सब देखा ही होगा। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट वैल्यू RHL लिमिट x टेंड टू, किस पर चेक किया जा रहा है, 1 पे ना, तो 1 से ये x 1 के राइट में जाएंगे, तो 1 के राइट में जाएंगे तो 1 प्लस आपको डालना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये fx की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं h लाने की कोशिश करूँ तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस मैं 1 में h जोड़ूंगा और h की वैल्यू कितना रखने की कोशिश करूंगा, लगभग 0 के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा f 1 प्लस h हो जाएगा ये, और इक्वल टू लिमिट 8h टेंड टू 0 प्लस। अब देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ गया ये 1 से थोड़ा अधिक, 1 से थोड़े अधिक पर देखिएगा आपको फलन की वैल्यू fx बराबर x प्लस 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस h डालेंगे, तो यहाँ भी x की जगह पे 1 प्लस h आपको डालना होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h, और फिर उसके बाद ये प्लस 1 इसके बाद आया हुआ है, तो आपने प्लस 1 डाल दिया। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे आप यहाँ पे, h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 यहाँ से h की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा आपको, हाँ 2 आ गया। ठीक है, तो फलन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर भी 2 आया, फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी 2 आया, और फलन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट पर भी 2 ही आया, यानी कि यहाँ पे कोई असांतत्य बिंदु नहीं है। ये आपने इस क्वेश्चन का हल निकाला। अतः दिए गए फलन में कोई असांतत्य बिंदु नहीं है, सो देयर इज नो discontinuous point in the given function f। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है।